हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर स्मशान। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकुरण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देव दारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्वित था वीर्य अपार। स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत। उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही। उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। ये कामायनी के जो चिंता वाला पार्ट है चैप्टर टाइटल उससे है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल खेला, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। इस ग्रह कक्षा की हलचल, री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। अरि व्याधि की सूत धारणी, अरि आधि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतुसी, पूर्ण सृष्टि में सुंदर पाप। मन करावेगी तू कितना, उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। आह घिरेगी हृदय लहलहे, खेतों पर करका घनसी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धनसी। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरि पाप है तू जा, चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृति आ अवसाद घेर ले नीरवते, बस चुप कर दे चेतनता, चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। चिंता करता हूँ मैं जितनी, उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह सर्ग के अग्रदूत, तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। अरे आंधियों ओ बिजली की दीवार रात तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देवदंभ के महामेध में सब कुछ ही बन गया हविष्य। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे ये जयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। प्रकृति रही दुर्जेय पराजित हम सब थे भूले मद में, भूले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय विश्वास, चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। सुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना, छायापथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर,
उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। नहीं, कीर्ति दीप्त शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरण कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी, पदतल में विनम्र विश्रांत, कपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। गया सभी कुछ गया, मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार। उषा ज्योत्सना सा यौवन, स्मित मधुप सदृश निश्चित विहार। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह। प्रलय जलधि में संगम जिसका, देख हृदय था उठा करा। चिरकिशोर वय नित्य विलासी, सुरभित जिससे रहा दिगंत। आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन। मौन हुई हैं मूर्छित ताने, और न सुन पड़ती अब बीन। अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप। भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। कंकण कुणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब में एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहे समीर। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन। मधुकर के मरंद उत्सव सा, मंदिर भाव से आवर्तन। सुरा सुरभिमय बदन अरुण वे, नयन भरे आलस अनुराग। कल कपोल था जहां बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। अरी उपेक्षा भरी अमरते, री अतृप्त निर्बाध विलास। द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। बिछड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं। मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। रत्न सौध के वातायन जिनमें आता मधुमंदिर समेत, टकराती होंगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधेर। देवकामनी के नयनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहां हो रही प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर। व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह प्रालेय हलाहल नीर। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन कुलिश होते थे चूर। हुए दिगंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के। सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई। वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा अस्तर अस्तर जमती पीन हुई। पंचभूत का भैरव मिश्रण संपाओं की शकल निपात। उल्टा लेकर अमर शक्तियां खोज रही ज्यों खोया प्रात। बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष। मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन की हेतु अशेष। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वाला मुखियों के निश्वास। और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। सबल तरंगा घातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी। व्यस्त महाकच्छप सी धरणी ऊब चूभती विकलित सी। बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अतिर भैरव जल संघात। तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। बेला क्षण क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ।
उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका। पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार। तरल तरंगों में उठ गिर कर बहती पगली बारंबार। लगते प्रबल थपेड़े, धुंधले तट का था कुछ पता नहीं। कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वहीं। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती। गरल जलद की खड़ी खड़ी में बूंदें निज संस्कृति रचती। चपलाएं उस जलद विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी। ज्यों विराट बाणों ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। जलनिधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते। हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते। घनीभूत हो उठे पवन फिर श्वासों की गति होती रुद्ध। और चेतना थी बिल खाते दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। उस विराट आलोड़न में गृह तारा बुध बुध से लगते। प्रखर विलय पावस में जगमग ज्योतिर्गणों से जगते। प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता। इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा। महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिर के सिर से। देवशिष्ट का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। आज अमरता का जीवित हूँ मैं वह भीषण जर्जर धम्म। आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा विस्कंभ। ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद। अरे पुरातन अमृत अगतिमय मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। मौन नाश विध्वंस अंधेरा। मौन नाश विध्वंस अंधेरा। शून्य बना जो प्रगट अभाव। यही सत्य है अरि अमरते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। मृत्यु अरि चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल। तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि की सी हलचल। महानृत्य का विषम सम अरि अखिल स्पंदनों की तू माप। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। अंधकार के अट्टहास सी मुखरित सतत चिरंतन सत्य। छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में। सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। पवन पी रहा था शब्दों को निर्जरता की उखड़ी सांस। टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। धू धू कर नाच रहा था धू धू करता नाच रहा था अनिच तत्व का तांडव नृत्य। आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही ते भृत्य। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि। परम व्योम से भौतिक कण सी घुने कुहासों की थी वृष्टि। वाष्प बना उड़ता जाता था यह वह भीषण जल संघात। सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात। तो जो ये कामायनी एक अमर दार्शनिक काव्य गाथा जयशंकर प्रसाद जी की है, तो उसका ये पहला था क्रम चिंता का, 7 पेज में था। चिंता के बाद दूसरा क्रम आशा है, मतलब उस टॉपिक पे बकायदा 7-8 पेज हर एक टॉपिक जो क्रम है उस पे। जैसे पहला चिंता था, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा है, चौथा काम है, पांचवा वासना है, छठा लज्जा है, 7वां कर्म है, अगला ईर्ष्या है, उसका नेक्स्ट ईड़ा है जो लॉजिकल रीजनिंग है, साइंटिफिक बेसिस पे आधारित। फिर स्वप्न है, फिर संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, रहस्य है, आनंद है। तो कुल मिलाकर ये जो कामायनी है वो केवल एक काव्य नहीं बल्कि मानव आत्मा की अंतर यात्रा है। एक ऐसी रचना जो विचार भावना और चेतना के गहनतम स्तरों को छूती है।
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह महाकाव्य हिंदी साहित्य के छायावादी युग की शिखर उपलब्धि है, जिसे भारतीय दर्शन, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का सुंदरतम रूप कहा जा सकता है। यह काव्य प्रलय के बाद की काल्पनिक पृष्ठभूमि में रचा गया है, जहां मनु मानव जाति का आदि पुरुष जीवन की नई राह तलाशता है। उसके साथ दो स्त्रियां श्रद्धा और इड़ा प्रतीक रूप में प्रस्तुत हैं। श्रद्धा प्रेम, आस्था और भावना का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि इड़ा तर्क, विज्ञान और विचार का प्रतीक है। मनु इन दोनों के बीच संतुलन की खोज करता है और यहीं से आरंभ होती है उसकी आध्यात्मिक यात्रा। कामायनी का प्रत्येक सर्ग, जो कि मैंने अभी बताया है, मानव मन की अलग अलग भावनात्मक अवस्थाओं को रूपायित करता है। यह महाकाव्य मानव जीवन की जटिलताओं को न केवल दर्शाता है, बल्कि उन्हें समझने की दिशा भी प्रदान करता है। जयशंकर प्रसाद की भाषा, शैली और प्रतीक योजना अद्वितीय है। उनका यह काव्य विचारशीलता, भावनात्मक गहराई और सांस्कृतिक गौरव का संगम। कामायनी में कविता दर्शन बन जाती है और दर्शन कविता का सौंदर्य धारण कर लेता है। यह पुस्तक न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है, बल्कि प्रत्येक जिज्ञासु आत्मा के लिए आत्मबोध और आंतरिक विकास की एक प्रेरक गाथा है। यह हमें यह सिखाती है कि भावना और तर्क दोनों का संतुलन ही पूर्ण मानवता का आधार है। कामायनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उसके रचना काल में थी। यह एक ऐसी रचना है जो पाठक को अपनी ओर बार बार खींचती है, हर बार कुछ नया सोचने और समझने के लिए। इसीलिए तो जरूरी है पढ़ना कामायनी, स्वयं की खोज की एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए एक जरूरी काव्य गाथा। अतः बाद के सर्ग आज के बाद फिर कभी